श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अध्याय 1 श्लोक संख्या 10 से लेके श्लोक संख्या 20 तक। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या द्रुपद्रुताः भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः सादोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिणः श्रद्धानानां येनात्मा प्रसीदते संप्रसीदते सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सत्त्वतान् पतिः देवक्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्न शुश्रूषमाणानां मर्हस्यङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्न संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम् यत्पादसंश्रयासूत मुनय प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धून्या पुनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकैड्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयादशः कलिमलापहम् तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणः श्रद्धानानां लीलया ददतः कलाः अथाख्याहि हरेर्धीमः नवतार कथा शुभा लीला विदधतः स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमैमे यक्षृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ः कपटमानुषः। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय से 10 से 20 श्लोक तक का पाठ सुन रहे थे संस्कृत में। अब उसका सरल भावार्थ प्रस्तुत है, उसे सुने बड़ा आनंद आएगा। आप संत समाज के भूषण हैं, सूत जी को कह रहे हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अपितु अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक
भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे, हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का भी बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश, भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्रीहरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं होगी। यह नहीं हो सकती है, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छुपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हों, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्याय 1 से श्लोक संख्या 10 से 20 तक के पाठ को सुन रहे थे और उसका अर्थ भी सुन रहे थे। यह परम पावन जो भागवत ग्रंथ है, ये कलिमल हारी कलिकाल के दोषों से व्यक्ति को, मानव को मुक्त करता है, दोषों से ऊपर उठाता है और उत्तम स्थान देता है। आपके जीवन में ये सर्वत्र सुख की वर्षा करता है, आपके जीवन में उत्तम गुणों का विकास करता है और आपके जीवन में उत्तम संस्कार उत्पन्न करता है। भौतिक, दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक चेतना को जगाता है और आनंद का सृजन करता है। इसे निश्चित रूप से सुना करिए। मेरे द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त 10 श्लोक की भागवत कथा आप नियमित रूप से सुनते रहेंगे तो कम समय में ही आप भागवत कथा का आनंद ले पाएंगे और आपके जीवन में उत्तम स्तर की प्राप्ति होगी। तो आइए जरा इसे नियमित रूप से सुना करिए। यदि आपने मेरा चैनल यानी कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने कविंद्र मिश्रा का चैनल लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आइए, आप यदि शेयर करेंगे तो जिनके पास जाकर उनका तो कल्याण होगा ही, तथा आप भी पुण्य के बड़े भागी बनेंगे। इसलिए नियमित रूप से शेयर करते जाइए। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।